परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। ओम अरहम। ओम अरहम। बंधु और बहनों, आज का हमारा विषय है योग का इतिहास। ये श्रृंखला हमारी चल रही है, इसकी छठी कड़ी लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं और हमारा मार्गदर्शन अलका जी सांखला बहुत ही सुंदर तरीके से कर रही है। योग के इतिहास के बारे में हम जान रहे हैं। सबका स्वागत, सुस्वागतम, सुस्वागतम, स्वागत। गुड मॉर्निंग सबको, जय जिनेन्द्र। जितने भी है नम्र निवेदन, प्लीज 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 अपना वीडियो ऑन कर दीजिए तो दैट विल बी ग्रेट। हमेशा की तरह हम शुरुआत कर लेते हैं हमारे क्लास की शुरुआत। हम जानते हैं कि हम किस तरह क्लास करते हैं। तो शुरू में हम लोग ओंकार ओंकार के बारे में सभी जानते हैं और ओंकार से कार्यक्रम की शुरुआत, प्रार्थना करेंगे और इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए, पहले सबसे पहले जितने भी सभी बैठे हैं सबको निवेदन, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन और रीढ़ की हड्डी को सीधी रखिए, चेहरा शांत। जिस पोजीशन में आप कंफर्टेबल बैठ सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं, ऐसी कोई भी पोजीशन आपके कंफर्टेबिलिटी से लीजिए। अगर नीचे नहीं बैठे तो कुर्सी, सोफा, जहां भी हो आप बैठे। स्मिता जी बहुत अच्छे पद्मासन लगा के बैठी है, सुपर पद्मासन। और बहुत सुंदर। हाथ नीचे नहीं चाहिए, हाथ थोड़े ऐसे ऐसे होते हैं तो सारा नीचे जाता है। तो थोड़ा सा हल्का सा घुटने पे और हाथ को सीधा रखने की या थोड़ा हल्का ऊपर रखने की ऐसी मुद्रा होनी चाहिए। बहुत अच्छा। या तो सबसे बेस्ट वीतराग मुद्रा, लेफ्ट राइट और दोनों अंगूठे टच करते हुए नाभि के पास स्थापित करें। आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता और तन्मयता के साथ 3 बार ओंकार के उच्चारण के लिए तैयार। श्वास भरे, अ, अ, ओ।
हाथ नमस्कार स्थिति में हृदय के पास स्थापित करते हुए सभी गुरुओं को याद करें। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। तो हमारी क्लास चल रही है योग के ऊपर, और जब से योग का इतिहास शुरू किया है हमने नई प्रार्थना भी इससे जोड़ी है, तो हम उस प्रार्थना को भी करेंगे। मैं विशेषकर मेरे योगा के गुरु मंडलिक सर, पूर्णिमा ताई और योग विद्याधाम को बहुत बहुत याद करती हूँ कि जिन्होंने मुझसे योगा से जोड़ा, योगा का ज्ञान दिया, और उसके बाद अपनी ज्ञान की लालसा मुझे आगे ले जा रही थी, और आचार्य महाप्रज्ञ गुरुदेव तुलसी जैसे गुरु पाकर प्रेक्षा ध्यान में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो योगा के सबसे पहले, योग के जो मूल, जिन्होंने योगा का प्रारंभ किया वो तो हमने इतिहास में जान लिया, हिरण्यगर्भ है, परंतु स्कैटर्ड सारा योगा व्यवस्थित एकत्र करके हमारे सामने योग सूत्र के रूप में जिन्होंने प्रस्तुत किया, उस पतंजलि को हम प्रणाम करते हैं, पतंजलि को हम याद करते हैं और पतंजलि की प्रार्थना करते हैं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीना स्वेतिं। तो ऐसे पतंजलि को हम याद करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। अभी जितने भी जुड़े हैं अभी तक वीडियो ऑन नहीं किए, तो स्मिता जी और विजय भैया बताएंगे कि हमारी क्या बात चल रही थी, हमें आज क्लास कहाँ से शुरू करनी है। क्या आपको याद है कि पिछले क्लास में क्या हुआ है और आज हमें कहाँ जाना है? स्मिता जी बताएगी। स्मिता जी अगर आप बता सकते हैं तो बताइए। स्मिता को अनम्यूट का ऑप्शन दीजिए। यस स्मिता। नए योग गुरु के बारे में पतंजलि। लास्ट एंड, पतंजलि लास्ट एंड कहाँ हुआ था और हम कहाँ शुरू करने वाले हैं? नचिकेत के बारे में आप बता रहे थे, गुड गुड गुड, राजा भोज के बारे में उनकी स्टोरी बताई थी आपने। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। तो चलिए एक बार हम भी सब करते हैं स्मिता के लिए। वाह वाह ओम अरहम ओम अरहम। चलिए थोड़ा रिलैक्स भी होते हैं, हम भी करते हैं थोड़ा सा। पहले क्लास को भी याद करते हैं। हाथ ऊपर करना है और क्या बोलना है? ओम अरहम। अरहम ओम अरहम। अरहम ओम ओम अरहम। अरहम ओम अरहम। अरहम ओम अरहम अरहम। ओम अरहम। ओम अरहम। तो हमारे दो मुख्य मंत्र है, ओम और अरहम। और इस ओम और अरहम मंत्र से अपने आप को जगाना, जागरूकता लाना, स्वयं को जानने के लिए अपनी अर्हतता पहचानना, तो ये काम किया था नचिकेत ने। नचिकेता, बहुत सुंदर कहानी। तो ये नचिकेता की कहानी किस में आती है, कौन से योग में आती है? हम कौन सा योग देख रहे हैं अभी? विजय जी थे क्या लास्ट टाइम? विजय जी थे लास्ट टाइम? बाकी भी कोई बात कर सकते हैं तो बात कर सकते हैं तो बात करें। विजय विजय जी भैया अपने थे? आप अनम्यूट कीजिए। अ? नहीं, मैं लास्ट टाइम नहीं था। अच्छा, तो स्मिता जी बताइए कौन सा योग हम कर रहे हैं? अष्टांग योग। यस स्मिता।
आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया हुआ है। कठोपनिषद में, कौन सा योग? कठोपनिषद उपनिषद में है ये, कठोपनिषद में इसकी Yes. कहानी बताई। योग का नाम। कितने प्रकार के योग मैंने बताए कि मुख्य योग हमें चार। करने। यस, मुख्य 8 ये योग। ज्ञान योग में आता है, ज्ञान योग। चतुर्थ योग को, एक तो 8 योग है पर मेन चतुर्थ योग को हम देख रहे हैं। उसमें सबसे पहला कौन सा है? तो अलग अलग प्रकार है। तो एक तो आज हम देख रहे हैं वो ज्ञान योग है। ज्ञान योग। ज्ञान योग, यस, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग और राजयोग। मेन ये 4 इसको चतुर्थ कर्म योग बोलते हैं। तो मेन ये 4 है और बाकी तो और भी बहुत सारे योग है, तो उसको हम देखेंगे बाद में। पहले इनको सीरियली 4 देखना है। तो सबसे पहला हम देख रहे हैं ज्ञान योग। ज्ञान का अर्थ है, ऐसे देखा जाए तो, अर्थ के रूप में देखा जाए तो ज्ञान संस्कृत शब्द है और उस संस्कृत शब्द का अर्थ है बुद्धि। ज्ञान का अर्थ है बुद्धि, और बुद्धि से हम ज्ञान, कैसा कौन सा ज्ञान लेंगे? आत्मज्ञान, स्वयं को जानना। सबसे बड़ी बात, ज्ञान योग का मुख्य उद्देश्य अपने आप को जानना ना, स्वयं को पहचानना। और उसके लिए क्या काम आता है आपको पता है? परीक्षा ध्यान में बताया है कि स्वयं सत्य खोजे, खुद को खुद सत्य खोजना पड़ता है। जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, दूसरा आपको कोई नहीं जान सकता है। खुद को जानने के लिए अंदर जाना पड़ेगा, अपने आप को पहचानना पड़ेगा। कुछ बात पता चली तो आंखें बंद करके आत्मचिंतन करना पड़ेगा, उसका विश्लेषण करना पड़ेगा। क्या ये है? क्या मैं ये कर सकती हूँ? क्या ये मैं कर रही हूँ? इस प्रकार हमें हमारे पूरे आत्मज्ञान को चिंतन और ध्यान में जाना है, ध्यान करना है। ध्यान के माध्यम से हमें क्या करना है? पूर्ण चेतना की जागरूकता, पूर्ण चेतना की जागरूकता रखना बहुत जरूरी है। तो जब तक ज्ञान का काम करना है तो ज्ञान में एक स्वयं की खोज, दूसरी पूर्ण चेतना की जागरूकता, और आत्मज्ञान के लिए सतत चिंतन करना है। मुख्य उद्देश्य क्या है हमारा? ज्ञान योग से विचारों को कम करना है। सबसे पहली बात, विचार कम करो, विचार कम करो। जैसे भी विचार धारणाएं सीमित हो जाएगी, धीरे धीरे अपनी पहचान हो जाएगी। और खुद की पहचान करने के लिए हमें अंदर झांक कर देखना पड़ेगा। जब तक स्वयं को नहीं देखेंगे, स्वयं को नहीं जानेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मैं भाग्यवान हूँ कि साथ में हमारे संसार पक्षी साध्वी कनक श्री जी भी यहाँ है। और वो रात को हमने ज्ञान की चर्चा की थी, और ज्ञान के साथ अहंकार नहीं होना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कहानी के रूप में सुनाई। तो हमारी नेक्स्ट क्लास उसी के ऊपर चलेगी, क्योंकि ज्ञान योग में यही बताया गया है कि ज्ञान प्राप्त करना जितना जरूरी है, अहंकार से दूर रहना उतना ही जरूरी है। ज्ञान के साथ अगर अहंकार हो तो उस ज्ञान की कोई उपयोगिता नहीं। कैसे नहीं है? कि हमने रात को सुपर बहुत सुंदर तरीके से साध्वी श्री जी के रावण की कहानी से सुना है। तो आज नचिकेता की कहानी सुनेंगे और उसके बाद में हम रावण की भी कहानी सुनेंगे। तो सबसे पहले हमारे ज्ञान योग का उद्देश्य विचारों को कम करना, धारणाओं को सीमित करना, आत्मा को पहचानना और आत्मा को परमात्मा को जोड़ना। ज्ञान और योग 2 शब्द है। ज्ञान पाएंगे, खुद को पहचानेंगे, आत्मा का ज्ञान होगा, उसके बाद योग से हम क्या करेंगे? आत्मा को परमात्मा से जोड़ेंगे। तो सबसे पहले स्वयं के बारे में जागरूकता। तो ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम कैसे कैसी बातें कर सकते, क्या क्या कर सकते हैं? तो जिसकी चेतना विचारों में खो गई, चेतना क्या होती है? सबके पास है, परंतु अधिक विचार, अधिक बातें, अधिक बाह्य दुनिया से संपर्क, तो चेतना दब जाती है। तो हमारी चेतना बाहर करना, तो इसके बारे में
स्वामी विवेकानंद ने बहुत सुंदर किताब लिखी है। कोशिश करे कोई स्वामी विवेकानंद की किताब मिले या नेट पर, स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग के बारे में क्या क्या बताया है वो सब आपको बताना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। उन्होंने कठोपनिषद, कठोपनिषद में जगत की सृष्टि के कैसा निर्माण हो, इसकी उत्पत्ति कैसी मिली, ये सब का ज्ञान बाह्य जगत से नहीं होता, अंतर जगत से होता है। तो हमें क्या करना है, जड़ जगत से चेतन से अंतर जगत के चेतन तक जाना है। योग उसके लिए बहुत जरूरी है। परंतु आज क्या हुआ है, आधुनिक दुनिया में क्या हो गया, योग का इम्पोर्टेंट तो है, अंतरराष्ट्रीय लेवल तक योग पहुंचा है, परंतु योग यानी आसन, योग यानी प्राणायाम, बस यहाँ तक योग सीमित हो गया है। क्योंकि लोग योग को डीप में जानते नहीं है। पैसा कमाना होता है, सीख लेते, कुछ भी सीखते, कहाँ से भी सीखते और आसन कराते, आसन प्राणायाम, आसन प्राणायाम, बस यहाँ तक योग सीमित हो गया है। परंतु योग बहुत व्यापक है, बहुत विस्तृत है। उसको जानना है तो ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ और ध्यान में धीरे धीरे शरीर के अनुभव से ऊपर चलिए। शरीर के अनुभव से ऊपर जाएंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, मस्तिष्क, मस्तिष्क पर इसका प्रभाव होगा। और धीरे धीरे ध्यान, योग, इन प्रभावों से हम अपने आप को जानते हुए विचारों की शुद्धि होगी, विचारों की शुद्धि होगी, आत्मा धीरे धीरे हमें समझ में आने लगेगा। अध्यात्म से जब जुड़ेंगे, संसार में रहते हुए अलिप्त कैसे रहना, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, संसार में रहते हुए अलिप्त रहना। कई बार हम देखते बड़े बड़े साधु होते, संत होते, दीक्षा तो ली होती है, परंतु अलिप्तता नहीं आती है। लोगों को देखते रहते, कौन आया, अरे वाह उसने तो क्या पहना है, ये भी साधु संत देखते, कुछ कुछ जो पहुंचे हुए नहीं होते हैं। तो इस प्रकार केवल दीक्षा लेने से, संन्यास लेने से हम साधु नहीं बन सकते। साधु तो संसार में भी रह के बन सकते हैं। अलिप्तता, किसी के बारे में बात नहीं करना, अपने आप को चिंतन करना। वरना हम देखते दूसरी की बातों करने में घंटों घंटों विचार कर टाइम जाता है और फिर बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, अपने बारे में टाइम नहीं है, बस दुनिया की बातें करने के लिए बहुत टाइम है। तो यही बात होती है, कभी कभी पॉलिटिक्स की बात चलती है तो घंटों लोग उसमें इतने इन्वॉल्व हो जाते, इतने इन्वॉल्व हो जाते। तो ये सब बातों को छोड़ के अपने आप को बुद्धि से काम करना बड़ा कठिन काम होता है, ये विस्तृत करना। इसके लिए पहली बात ग्रंथों का अभ्यास करना, बहुत वाचन करना, सतत सतत कुछ ना कुछ नया ज्ञान लेते रहना। पहली स्टेप ज्ञान योग में, पहली स्टेप रोज चिंतन करना, न्याय मिले, हमें ज्ञान मिले, इसके लिए सतत प्रयत्न करना और रोज कुछ ना कुछ ग्रंथ पढ़ना। ग्रंथ पढ़ा, उसका चिंतन करो, उस पर विचार करो। इस प्रकार धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन, फर्स्ट स्टेप। 4 स्टेप में बताऊंगी। ओके, पहला स्टेप क्या करना है, ज्ञान की बातें पढ़ना है। अगर आपसे पढ़ना नहीं होता है तो सुनना है, साधु संतों की सेवा में जाना है, अच्छा प्रवचन सुनना है, ध्यान से सुनना है, नोट्स निकालना है, पॉइंट्स निकालना है। मैं तो हर जगह जाती हूँ, लेक्चर सुनती हूँ, एक एक शब्द लिखने की कोशिश करती हूँ। कुछ दिनों के बाद हमें कुछ याद ही नहीं आता है। देखो आज मैं बड़ी भाग्यवान हूँ, जहां बैठी हूँ वहां तो मैं सूर्य का दर्शन कर रही हूँ। सूर्य का दर्शन, सूर्य के सामने बैठ के मैं ये सब बता रही हूँ, सामने सूर्य उदित हो रहा है। तो बड़ी बात यही होती है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त पे उठना चाहिए।
जल्दी से जल्दी कैसे उठे। ब्रह्म मुहूर्त में जो जगता है उसका ज्ञान निश्चित ही सुबह जो मिलता है वो दिन में नहीं मिलेगा। इसलिए जल्दी उठे, आत्मचिंतन करें, ना कुछ पढ़ना है तो ध्यान करें। अभी हमारी क्लास चालू है ना, 5:30 से 6, ओनली ध्यान, ओनली मेडिटेशन, और कुछ नहीं होता है। तो कुछ ना करे तो 5:30 से 6 ध्यान के क्लास में जोड़े। तो पहली बात, नंबर 1, ग्रंथ को पढ़ना है अथवा सुनना है। ये दोनों बातें करने से हमारा दिल और दिमाग खुला हो जाएगा। दिल और दिमाग को खुला रखे तो ज्ञान बहुत अच्छा अर्जित होगा। और उसके बाद चिंतन करो, जो पढ़ा है उसके बारे में चिंतन करो, बार बार उसको वापस रिपीट करो। और दूसरी बात, पुराने ग्रंथों में कुछ ज्ञान होता है, कोई आता है, कुछ उसमें से निकल भी जाता है, कुछ नया ज्ञान मिलता है। तो ये सबका कॉम्बिनेशन करना सीखो। नया, पुराना, रिसर्च, आधुनिक, ये सबका कॉम्बिनेशन कैसे करें और आज की दुनिया में उसको कैसे जोड़े, वो भी सबसे इम्पोर्टेंट होता है। दूसरा, सत्य होता है पर सत्य के बाजू में भ्रम बहुत होता है, तो सत्य को भ्रम से दूर करें। इसीलिए परीक्षा ध्यान में हम क्या कहते हैं, अपना सच में ते जाओ, स्वयं सत्य खोजे। खुद को सत्य को खोजना है और स्वयं को ध्यान करना है। तो यहाँ तक हमने और ज्ञान योग की बातें जानेंगे। और अभी समय है हमारा, थोड़ा सा जो समय है उसमें पहले नचिकेता की बात सुनेंगे और फिर हम प्रयोग करेंगे। तो नचिकेता की बात मैंने लास्ट टाइम बताई थी, बस अब शॉर्ट में जानेंगे क्योंकि जितना डीप जाएंगे बहुत समय जाता है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो हमें समय में नियोजन करना पड़ता है। तो शॉर्ट में मैं बताऊं। ओके, एवरीवन इज रेडी? यस, विजय भैया रेडी? यस, थम्स अप करिए, आई एम, वी आर रेडी, यस, गुड। तो चलिए नचिकेता को जानते हैं। नचिकेता, एक बात जानू कि एक ऋषि का पुत्र, यस, एक ऋषि का, थैंक यू, थम्स अप के लिए थैंक यू स्मिता। नचिकेता एक छोटा सा बालक, ऋषि पुत्र, उसके पिता का नाम वाजश्रव। वो बहुत विद्वान भी थे और यज्ञ बहुत करते थे, बहुत यज्ञ करते हैं। और नचिकेता को बहुत प्रश्न आते हैं, प्रश्न पूछता है। और उसने जो ज्ञान लिया था, नचिकेता का खुद का ज्ञान, तो उसको ये पता था कि जब ज्ञान, यज्ञ करते तो दान देते हैं, यज्ञ में दान, ये दोनों कॉम्बिनेशन, पर वो दान देते हैं ना, वो सबसे अच्छा दान देना चाहिए। और एक बार उसके पिता विश्वजीत, एक संपूर्ण विश्व को जीतना और खुद को सारा सुख पाना, इसके लिए एक यज्ञ कर रहे थे, विश्वजीत यज्ञ। और उस यज्ञ में सब कुछ दान देते, सब कुछ दान, और विशेष करके अपनी प्रिय चीजें वो दान देते हैं। तो सबसे बड़ी बात, जो यज्ञ चालू हो रहा था और लोगों को, दुनिया को पता चली कि ये बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, तो दान बहुत देने वाले, तो इतने लोग दान में आए, लाइन की लाइन लग गई दान लेने के लिए, क्योंकि उसमें सब कुछ दान करते हैं, अपना प्रिय चीज के लेके संपत्ति सब दान करते हैं। अब ये दान करते हैं तो वो नचिकेता देखता है, जब गायों को दान कर रहे हैं, तो देखता है ये गाय, कौन सी गाय थी आपको पता है? ये गाय ऐसी थी कि जो दूध नहीं देती है, नंबर 1। दूसरी, वो एकदम वृद्ध हो चुकी है, अब मरने वाली है। ऐसी गाय कि जिनका कोई उपयोग नहीं है, ऐसी गाय उसके पिताजी यज्ञ के टाइम ब्राह्मण को दान दे रहे थे। छोटा सा बालक जो ज्ञान से परिपूर्ण था, उसको लगा ये गलत,
पिताजी गलत काम कर रहे हैं, उसको अच्छा नहीं लगता, उससे रहा नहीं जाता। वो पिताजी के पास जाके बात करने की कोशिश करता है कि ये गलत काम है, ये गाय आप क्यों दान दे रहे हो। तो वो बोलते कि तेरे को ज्यादा समझता है कि मुझे ज्यादा समझता है, अब तू बताएगा कि मैं क्या दान दूं। पिताजी को अच्छा नहीं लगता, फिर भी वो बालक अपनी जिद नहीं छोड़ता है, हट नहीं छोड़ता है, बार बार एक ही बात कहता है, ये ठीक नहीं है। फिर वो ऐसा कहता है, पिताजी सबसे प्रिय चीज दान देनी चाहिए, और सबसे प्रिय तो मैं हूं आपका, आप मुझे कब दान दोगे। वो उसकी तरफ देखते हैं, अच्छा नहीं लगता। वो शांत बैठते, कुछ ध्यान नहीं देते, पर वो बच्चा हट नहीं छोड़ता है, फिर वापस पूछता है, आप मुझे दान कब दोगे। अब पिताजी को समझ में नहीं आया कि क्या करे। वो गुस्से से देखते हैं, बार 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 वो प्रश्न रिपीट करने के बाद उनको इतना बुरा लगता है, गुस्सा आता है, कि गुस्से में वो बोलते कि तेरे को दान कर दिया, तेरे को दान कर दिया। किसको दान किया। तो बोले यम को दान किया, यम को तेरे को दान कर दिया, बस यम को दान कर दिया। वो बोला जैसी आज्ञा पिताजी, मैं यम के पास जाऊंगा। फिर वो पूछता है यम कौन होता है, क्या होता है। तब उसको पता चलता है मृत्यु की जो देवता है वो यम है। तो वो यम के पास, अब ये कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट है, टर्न है, अलग अलग लोगों ने उसका अलग अलग विश्लेषण किया हुआ है। कोई कुछ प्रश्न, कोई सवाल कि वो यम के पास कैसे पहुंचा होगा, क्या करता होगा। पर कहानी में यही बात है, पुराने जमाने की कहानी है। तो वो बालक सीधा यम के पास पहुंच जाता है, और यम के पास पहुंचने के बाद वहां दो प्रहरी बैठते हैं। यम के सदन के अंदर जाने के बाद पहले उसके दो पहरेदार वहां बैठते। तो वो पूछता है, प्रणाम करके बोलता है कि मुझे यम से मिलना है। तो देखते रहते, अरे ऐसा तो कभी हुआ नहीं है, कोई मृत्यु को खुद मिलने आता है। यम से नाम से तो सब डरते हैं, और ये लड़का तो यम को मिलने आया है, वाह। उसे आश्चर्य से देखते रहते हैं बच्चों की तरफ, उसको बहुत आश्चर्य लगता है। और वो बोलते कि नहीं नहीं, तुम यम को अभी नहीं मिल सकते। वो बोला क्यों नहीं मिल सकता है। बोले क्या काम है तेरा। तो बोलता है कि मेरे पिताजी ने मुझे यम को दान किया है, इसलिए मैं उनके पास आया हूँ। अब उनको आश्चर्य लगता है, ऐसा कैसा पिता, बच्चे को दान कर दिया, और वो भी यम को दान किया। इस प्रकार मन में प्रश्न चालू हो जाते हैं। और फिर उसके बाद में क्या होता है, वो बोलते कि यम अभी बाहर गए हैं काम के लिए, अब यम 2-3 दिन आने वाले नहीं है, तो तुम वापस जाओ, और यम आएंगे तब आओ। तो बालक बोलता है नहीं, मैं तो वापस जाने वाला नहीं हूँ, मैं तो यही बैठूंगा, यही रहूंगा। कहानी लंबी है, शॉर्ट में 3 दिन वो बच्चा नचिकेता वही बैठा, न खाना खाया, न पानी पिया, कुछ भी नहीं किया, और वहां बैठा। 3 दिन के बाद जब यम आता है, तो यम को ये बात देख के आश्चर्य लगता है, इतना तेजस्वी बेटा बच्चा वहां आया है। तो यम बोलता है रक्षकों को, अरे अतिथि देवो भव, ये बच्चा आया है, उसको आपने खाना नहीं दिया, 3 दिन ये भूखा प्यासा। बोले नहीं। वो बोला कि जब तक मैं यम से नहीं मिलूंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, पानी नहीं पीऊंगा। तो 3 दिन बिना खाना खाए, बिना पानी पिए बैठे लड़के को देख के यम बहुत प्रसन्न हुआ। आनंद की अनुभूति और खुशियों के साथ उन्होंने कहा, बेटा 3 दिन तुमने ऐसे बिताए, तो पहले सबसे पहले मैं तुमको कहता हूँ कि 3 वरदान मांगो, कुछ भी मांगोगे तो मैं तुमको देने वाला हूँ। तो 3 वरदान बहुत डिटेल में है, मैं एकदम शॉर्ट में आपको बताऊंगी। कि उसने पहला वरदान मांगा कि मेरे पिताजी है वो बहुत लालची है, वो बहुत गुस्सा करते हैं, और मेरे से भी नाराज रहते हैं, तो मेरे पिताजी का स्वभाव बदल दो, मेरे को भी नाराज है वो सब निकाल दो, और मेरे पिताजी मुझसे प्यार करे, ऐसा कुछ कर सकते हो। बोली यस। तुरंत यम आशीर्वाद देते, तथास्तु, हो जाएगा, तेरे पिताजी अच्छे हो जाएंगे। फिर बोलते बोल दूसरा वरदान क्या दूं। अब वो सोचता है क्या मांगू दूसरा वरदान। उसको याद आता है कि पिताजी
स्वर्ग प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे हैं, वो सारी भौतिक सुख शांति चाहते हैं। तो उसने बोला कि मुझे दूसरा वरदान ये चाहिए, ये बताओ कि स्वर्ग प्राप्ति करने के लिए कौन सी विधि करनी चाहिए, स्वर्ग प्राप्ति के लिए कौन सी विधि। तो ये दूसरा वरदान उसने मांगा कि मुझे स्वर्ग प्राप्ति की विधि बता दीजिए। तब यम ने पूरी विधि समझा दी और वो यज्ञ की विधि हुई। वो विधिवत यज्ञ करने की पूरी जानकारी दे देगी और बताया कि सारे दुख खत्म हो जाएंगे, यज्ञ करोगे तो तुम सबसे मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त कर सकोगे। यज्ञ को यम को थोड़ा आश्चर्य लगता है, छोटा सा बच्चा, ये छोटा सा बच्चा कितने गहन प्रश्न पूछ रहा है, कितना ज्ञानी है ये बच्चा। और फिर वो बोलते कि बोल तीसरा क्या वरदान दूं तुमको। तब तीसरा वरदान बोलता है कि उसको जीवन के रहस्य को जानना है, जीवन के रहस्य को जानना है, आत्मा का रहस्य जानना है, मृत्यु का रहस्य जानना है। क्योंकि उसको पता नहीं होता है, उसने सुना कोई बोलता है मृत्यु होता है, तब कुछ नहीं होता है, सब खत्म हो जाता है। पर कुछ कहते कि नहीं, मृत्यु होने के बाद खत्म नहीं होता है, आत्मा तो पुनर्जन्म लेती है और इस संसार का चक्र बार 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 चलता है। इससे मुक्ति पाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आत्मा को जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आत्मा क्या है, क्या आत्मा पुनर्जन्म लेती है, क्या आत्मा शरीर के साथ मृत्यु हो जाती है कि नहीं होती, ये सब जानने के लिए अब यम को अच्छा नहीं लगता। यम बोलता है ये ज्ञान बहुत कठिन है, ये ज्ञान बहुत गहरा है, बच्चा तू बहुत छोटा है, ये ज्ञान तुम्हारे लिए काम का नहीं है, ये ज्ञान तुम मत मांगो। मैं तुमको जो चाहे देता हूँ, तुमको एक बड़ा राज्य देता हूँ, उसके तुम राज्य के प्रमुख बन जाओगे, दुनिया के सारी सुख सुविधा तुम्हारे राज्य में देता हूँ, मैं तुमको बहुत सारा धन देता हूँ, मैं तुमको बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें देता हूँ। यम कोशिश करता है दुनिया के सारे प्रलोभन नचिकेता तो दिखाए और उसको तीसरा जो जीवन का रहस्य जानना है, आत्मा के बारे में जानना है, उससे मैं उसको रोकूं। वो बोलता है देव देवता भी ये बात नहीं जानते बेटा, तू तो बहुत छोटा है। बोलता है नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, देना है तो ये ज्ञान दे, नहीं तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो इस प्रकार उन्होंने मोक्ष के लिए जो ध्यान जरूरी है, आत्म साक्षात्कार कैसे करना, आत्मा परमात्मा से कैसे मिलती है, ये सारी विधि बताई। तो हम धीरे धीरे ये सब बातें जानने की कोशिश करेंगे, आत्मा क्या होती है। नेक्स्ट टाइम से हमारी क्लास आत्मा पे चालू, आत्मा क्या होती है, आत्मा होती है या नहीं, नचिकेता का प्रश्न। क्यों, कि वो बच्चा है, पढ़ता भी है और लोगों से सुनता है कुछ नहीं होता है, मरने के बाद सब खत्म। बोलता सब खत्म होता है, पता नहीं। दूसरा बोलता है नहीं नहीं, मरने के बाद खत्म थोड़ी ना होता है, आत्मा तो पुनर्जन्म लेती है। तो एक बच्चा जो चिंतन करता है, आत्मचिंतन करता है, सतत विचार करता है, तो बोलता है इसमें सच क्या है। इतना भी गहरा ज्ञान नहीं होता है, वो तो ग्रंथ पढ़ता है, अभी तो वो बालक है, अभी तो वो अपने गुरु के पास ज्ञान लेने के लिए गया भी नहीं है, फिर भी उसके मन में इतने प्रश्न, क्योंकि पुनर्जन्म के उसके संस्कार, और इस संस्कार से उसने जो पाया वो आत्मज्ञान। हम नेक्स्ट क्लास से सेकंड पार्ट शुरू करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा नचिकेता की ज्ञान योग के लिए ये सबसे पहला जिज्ञासु साधक माना जाता है, दुनिया का नंबर 1 जिज्ञासु साधक के रूप में नचिकेता का नाम आता है। तो नचिकेता इस प्रकार इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, वो ज्ञान हमें भी पाना है आत्मा का, और हमें आगे बढ़ना है। तो चलिए अब हम क्लास का अंत करते हुए प्रैक्टिकल के लिए जाते हैं। पूर्ण ज्ञान तो हमें धीरे धीरे मिलेगा, तो इसके लिए इस संसार में रहते हुए कैसे अलिप्त रह सकते हैं ये हमें जानना है। और इसीलिए कहा गया है रुते ज्ञानात न मुक्ति, क्या बताया है कि ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है।
ज्ञान के बिना उपनिषद में बताया हुआ है। तो इसीलिए हमें ज्ञान लेना है, मुक्ति का मार्ग जानना है, परंतु उसके लिए प्रैक्टिकल भी जरूरी है। तो आइए, हमारा प्रैक्टिकल का समय हो गया है, तो सभी प्रैक्टिकल के लिए तैयार हो जाते हैं। ध्यान के लिए सभी को तैयार, जो भी बैठे हैं और जिनके भी वीडियो ऑन है, जो वीडियो ऑन है उनको फिर एक बार रिक्वेस्ट कि आप वीडियो ऑन कर दीजिए। आई विल बी वेरी थैंकफुल टू देम कि जब आप सामने आएंगे तो अच्छा लगेगा आपके फोन। थैंक यू, थैंक यू। आप वीडियो ऑन कर रहे हैं संगीता जी, थैंक यू, थैंक यू संगीता जी, थैंक यू रीटा जी, थैंक यू हेमलता जी। वाह, बहुत अच्छा। कांता जी, कितने अच्छा लग रहा है, फटाफट वीडियो ऑन हो रहे हैं। थैंक यू अनिल भैया, थैंक यू, थैंक यू एंड थैंक यू रीटा जी, सबको थैंक यू। और चलिए, कोई प्रश्न हो तो आप पहले पूछ लीजिए, प्रश्न के बाद मुझे जानना है। कोई प्रश्न है? आनंद भाई जी, अगर प्रश्न समझ में नहीं आया तो आप एक बार रिपीट कीजिए। किसी को कुछ पूछना है? यस, आप हैंड राइज कर सकते हैं। हैंड राइज कर सकते हो। यस, चलिए प्रैक्टिकल कर लेते हैं पहले। यस, चलिए प्रैक्टिकल के लिए तैयार। अगर कोई याद आया तो लास्ट में पूछ लेना। ध्यान के लिए सभी तैयार। संपूर्ण शरीर स्थिर, शिथिल, तनाव मुक्त करे। रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी, कंधों को ढीला छोड़े। पूरा शरीर शिथिल हो जाए। शिथिलता का सुझाव दे एवं शिथिलता का अनुभव करे। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। छोड़ दो, शरीर को शिथिल छोड़े और अनुभव करे। पैर के अंगूठे से लेके सिर तक, शरीर का प्रत्येक अवयव शिथिल हो रहा, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। छोड़ दे, पूरे शरीर को शिथिल छोड़े। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा। पूरा शरीर शिथिल, शिथिल हो गया है। शिथिलता का अनुभव करे, शिथिलता का अनुभव करे। पूरा शरीर शिथिल हो गया। प्रतिमा के भांति स्थिर अडोल, कोई हलन चलन ना करे। पूरा ध्यान श्वास पर केंद्रित करे। केवल श्वास, मैं और मेरी श्वास, श्वास का अनुभव करना है। आते जाते
प्रत्येक श्वास को देखे, एक भी श्वास आपको पूछे बिना अंदर ना जाए, एक भी श्वास आपको पूछे बिना बाहर ना जाए। केवल श्वास और मैं, गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ श्वास को देखिए। श्वास मंद, श्वास समताल और लयबद्ध हो, अर्थात पहली श्वास लेने में और छोड़ने में जितना समय लगे, प्रत्येक आवर्तन में लेते और छोड़ते समय उतना ही समय लगे, इस पर ध्यान दे। केवल श्वास, केवल श्वास। जब श्वास भर रहे हैं तब अनुभव करें पेट फूलता है। जब श्वास भरते हैं तब पेट फूल रहा है। श्वास छोड़ते हैं तो पेट भीतर जा रहा है। प्रत्येक श्वास के साथ मांसपेशियों का संकुचन होता है, उसका अनुभव करें। पेट अंदर जाना और बाहर आना अनुभव करें। श्वास के कंपन नाभि तक पहुंच रहे हैं। जैसे श्वास लंबी भरे, धीरे 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 श्वास छोड़े। श्वास छोड़ने और लेने का प्रमाण जितनी अंक में या जितनी श्वास लेने में समय लगे, कोशिश करें उसका डबल समय श्वास छोड़ने में लगे। जैसी श्वास भरते हैं थोड़ा हार्ट पर तनाव आ जाता है। जैसे श्वास छोड़ेंगे धीरे 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 हार्ट रिलैक्स होता है, हार्ट रिलैक्स होता है। तो ये हार्ट के लिए, लंग्स के लिए बहुत पावरफुल है। इसीलिए जब भी समय मिले, जहां भी बैठे हो, काम करते हो, पूरा ध्यान श्वास पर देते जाए और लंबी श्वास ले, धीरे धीरे श्वास छोड़े, दीर्घ श्वास प्रेक्षा। प्रयोग करते रहे। शांति, आनंद की अनुभूति के साथ में समताल श्वास प्रेक्षा का प्रयोग करें। तैयार। कोशिश करेंगे मैं आज 10 सेकंड श्वास लेना, 10 सेकंड श्वास रोकना, 10 सेकंड श्वास छोड़ना और 10 सेकंड फिर वापस रोकना। इस तरह मैं समताल श्वास का अभ्यास करवाना चाहूंगी। बस ध्यान एक रखना है, कोई जबरदस्ती ना करे। जितनी अपनी कैपेसिटी उतना ही रोके, उतना ही श्वास भरे, उतना ही छोड़े। अपनी खुद की जो मर्यादा है उसको पहचानने की कोशिश करे, उतना ही करे।
ताकि आपको बहुत ज्यादा रिलैक्स लगेगा, फायदा होगा। अगर जबरदस्ती करेंगे तो फायदा होने के बदले तनाव आएगा, नुकसान होगा। इसीलिए कोई भी प्रयोग करे तो अपनी मर्यादा अनुसार करे। नंबर 2, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, अस्थमा, या कोई लंग्स की प्रॉब्लम हो, या कोई अभी रिसेंट सर्जरी हो, वो श्वास रोकने का प्रयास ना करे। धीरे धीरे श्वास का अभ्यास करे, और वो भी अपने गुरु के मार्गदर्शन में डॉक्टर को पूछ कर करे। प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी है। तो चलिए, समताल श्वास प्रेक्षा शुरू करें। श्वास भरे, रोके, अंतः कुंभक करे, छोड़े, रेच, बाह्य कुंभक बाहर रोके, श्वास भरे, इनहेल, होल्ड, ब्रीथ इनसाइड, श्वास अंदर रोके, छोड़े, रेचो, बाहर श्वास रोके, बाह्य कुंभक, श्वास भरे तब कल्पना करे प्राण ऊर्जा शरीर के भीतर प्रवेश कर रही है। श्वास रोके तब कल्पना करे पूरे शरीर में प्राण ऊर्जा फैल रही है। श्वास छोड़े, गंदगी, निगेटिव थिंग, टॉक्सिन सब बाहर बाहर बाहर। वाओ, बाह्य कुंभक पे फील करे हल्का हल्का, चेहरे पे एक प्रसन्नता की हल्की सी मुस्कान के साथ श्वास भरे, ऊर्जा, प्रसन्नता, आनंद की अनुभूति श्वास के साथ अंदर 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 रोके, अनुभव करे। पूरे शरीर में प्रसन्नता, आनंद की अनुभूति फैल रही है। श्वास छोड़े, कल्पना करे दुख, चिंता, बीमारी सब कुछ बाहर निकल रहा है, बाहर बाहर। वाह, सब कुछ निकल गया, हल्का हल्का अनुभव करते हुए बाहर रोके, मुस्कुराहट के साथ, रिलैक्स के साथ अनुभव करे। श्वास भरे, अनुभव करे, ऊर्जा, प्राण, शक्ति श्वास के साथ अंदर 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 जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। पूरा शरीर ऊर्जा में, शक्ति में, आनंद में। श्वास रोके तब ये सारे अनुभव करे। पूरा शरीर आनंद की अनुभूति कर रहा है। श्वास छोड़े, छोड़ दीजिए सारी चिंता, नकारात्मक भाव, दुख के भाव सब बाहर 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 जा रहे हैं। सब कुछ गया, हल्का हल्का आनंद की अनुभूति की प्रसन्नता के साथ बाह्य कुंभक, चेहरे पे मुस्कुराहट, प्रसन्नता, आनंद की अनुभूति करे। अपने आप प्रयोग करें, मैं सूचना नहीं दूंगी। आपको जो लेना है श्वास के द्वारा ले, रोके और उसको शरीर में फैलाए।
फिर सारी शरीर की जो गंदगी आपको निकालनी है आप निकाले और आप हल्केपन का अनुभव करें। ये समताल श्वास प्रेक्षा का प्रयोग आप खुद करेंगे, मैं कोई सूचना नहीं दे रही हूँ। आप खुद एक अपना प्रयोग करके देखें। गहरी एकाग्रता और पूरी जागरूकता के साथ श्वास भरना है, प्राण ऊर्जा लेनी है। जब रोकेंगे तब पूरे शरीर में उसको फैलाने की कोशिश करें, वैसा अनुभव करें। श्वास छोड़े तब बीमारी, चिंता, नकारात्मक भाव बाहर जाएंगे, ये अनुभव करें। और बाहर रोकेंगे तब हल्कापन, मुस्कुराहट के साथ रोके। श्वास भरे तब पेट फूलना चाहिए, इस पर भी ध्यान दे। श्वास रोके, फिर श्वास छोड़े तब सब कुछ छोड़ दीजिए। आराम के साथ में श्वास को रोक के धीरे से, जब आप कंफर्टेबल हो उसी समय आपको अनुभव करना है। और केवल अनुभव करते हुए, आपको अनुभव करके हुए इसका अनुभव करें। शांति, आनंद का अनुभव करें। प्रसन्नता के साथ प्रयोग संपन्न करें। शांति, आनंद के अनुभूति के साथ प्रयोग संपन्नता के ओर। प्रसन्नता, शांति, आनंद का अनुभव करें। रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। जब आप कंफर्टेबल हो तब आप आंखें खोले, धीरे से आंखें खोले। रिलैक्स एंड रिलैक्स। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। सबने बहुत मन से, शांति से, आनंद से प्रयोग किया है। अब समय है, अगर कोई भी प्रश्न हो तो हम बात करना चाहेंगे, तो आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। बस अपने के पास थोड़ा सा जो समय है उसमें आज का प्रयोग जो हमने किया, नचिकेता की कहानी, ज्ञान की बात, ये सब आपको कैसे लगा, इस पर आप हम बात करने वाले हैं। तो सभी रेडी हो जाइए। जो भी है थोड़ा वीडियो ऑन करने की कोशिश करें। अपने वीडियो ऑन करेंगे तो दैट ग्रेट। I again request to the everyone, please open your videos. Thank you, thank you, thank you. Yes. कोई प्रश्न हो या फीडबैक के लिए तैयार? क्या पाया नचिकेता की कहानी से आपने? चलो मैं प्रश्न पूछती हूँ। आपने नचिकेता की कहानी सुनी, क्या पाया आपने? आवाज आ रही है? कांता जी, यस। कांता जी ने अपने आप को अनम्यूट किया है। कांता जी बोल बोलिए। बोलिए कांता जी। नहीं नहीं कुछ नहीं। ठीक है। पहले से ज्वाइन किया है वो पहली व्यक्ति और वीडियो भी ऑन किया था, उन्होंने
अच्छी तरह से सुना होगा तो वो भी बता सकते हैं। हाँ, अनिल जी। हम्म। इस कहानी से हमें यह था कि आत्मज्ञान पाना ही सबसे हमारा परम लक्ष्य होना चाहिए। आत्मा का ज्ञान को पाना ही हमारा परम लक्ष्य होना चाहिए। परफेक्ट। आत्मज्ञान बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, यानी आत्मा का कल्याण करना है और मोक्ष पाना है तो हमें क्या हाँ। करना है? सबसे पहले आत्मज्ञान लेना। बहुत बढ़िया अनिल भैया, यस, बोलिए और आगे। क्या बात है, आज बहुत मौन है। जय मौन व्रत जिनेन्द्र। लेके आए क्या? जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र, बोलिए। आत्मज्ञान और केवल ज्ञान एक ही है क्या? ना कोई दो चीज अलग अलग? आत्मज्ञान और केवल केवल ज्ञान। केवल ज्ञान बहुत आगे की चीज है। आत्मज्ञान अगर होगा तो हम वहां तक पहुंचेंगे। केवल ज्ञान तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। बस अपना खुद का ज्ञान हो गया तो भी बहुत बड़ी बात है। कृष्णा जी कुछ बात करना चाहेगी? चलिए। खुले दिल से बात करो, कोई खास बात नहीं है। कोई भी प्रश्न हो तो पूछने में कोई वो नहीं होना चाहिए। प्रश्न, जो प्रश्न पूछता है, जिज्ञासा उत्पन्न करता है, तभी तो समाधान होता है। प्रश्न नहीं होगे तो उत्तर कहाँ से मिलेंगे? और उत्तर पाने के लिए पहले मन में प्रश्न आना भी जरूरी है। चलिए, कोई बात नहीं है। तो ये सब, चलिए, यस। थोड़ा सा समय है हमारे पास। तो हमें आज से नचिकेता की जैसी कहानी जानी। मैंने आपको बताया कि मैं तो परम सौभाग्यशाली हूँ कि अभी मैं जयपुर में हूँ और यहाँ मेरे संसार पक्षी ननन जी साध्वी जी है, और वो बहुत ही ज्यादा प्रबुद्ध साध्वी जी है। उनके पास ज्ञान का खजाना है। तो रात को उन्होंने बातों बातों में इतना सुंदर बता दिया कि भाई अहंकार नहीं होना कितना जरूरी है। और अब मैं जब ज्ञान का पढ़ रही थी, ज्ञान योग, उसमें सबसे बड़ी बात यही दी है कि ज्ञान पाना जितना जरूरी है, उतना ही ज्ञान पाने के बाद अहंकार से दूर होना बहुत जरूरी है। और जिसके पास ज्ञान है और अहंकार है तो उसकी अवस्था रावण जैसी हो जाएगी। रावण बहुत ज्ञानी था, जगत विद्वान बोले तो भी कम था। जितना ज्ञान रावण के पास था, शायद मुझे लगता है बहुत गिने चुने लोगों के पास इतना ज्ञान होता है। परंतु उसमें ज्ञान पाने के बाद भी वो नहीं पाया जो उसको पाना था। क्यों नहीं पाया उसने? यही तो हमें जानना है। तो नेक्स्ट टाइम हम रावण की वो कहानी भी जानेंगे, थोड़ी सी उससे ज्ञान की कुछ बातें भी सुनेंगे। तो आदमी को ज्ञान तो लेना चाहिए, पर थोड़ा ज्ञान मिलता है, थोड़ा सा मिल गया तो इतना अहंकार आता है, वाह मैं बस। आजकल जो लड़ाई चल रही है आपसी, जो कुछ मन मुटाव होता है, कुछ भी होता है, वो किससे होता है? वो सबसे अहंकार से होता है, मैं से होता है। तो ज्ञान पाना यानी मैं को छोड़ना है। इसी बात के साथ रीना कुछ बात करना चाहेगी? रीटा, रीना, नहीं तो हम एंड की ओर चलेंगे। हाँ, यस। रीना जी बात कर रही है। ओमरम मैम। नचिकेता की कहानी से हमें ये भी पता लगता है कि हमारा जीवन जो है वो परिवर्तनशील है, क्षणभंगुर है हमें। तो जब हम सत्य के प्रति और प्रेम जब हमारे जीवन में, जब हमें इस चीज का ज्ञान हो जाता है, तो हम भय से, फिर जो हमारे मन में रहता है, हम निर्भय भी बन जाते हैं हमें। सबसे बड़ी बात यह है रीना जी, आदमी को सबसे बड़ा भय कौन सा है बताइए? सबसे बड़ा भय मृत्यु का। मृत्यु का। बस सबसे बड़ा भय मृत्यु का है। और ये जी। मृत्यु का भय निकल जाना, वही ज्ञान अभिनिवेश, है। हाँ, वही ज्ञान अभिनिवेश। है, वही सच्चा ज्ञान है। जब बिल्कुल। आत्मा को पता चलेगा एक दिन तो जाना ही है, शरीर जी। है, जीर्ण हो जाएगा तो वो निकल जाएगा, नए कपड़े के साथ आत्मा नया वापस आए। जब आदमी को ये पता चलेगा तो हाँ उसका जी, डर निकल जाएगा। सही तो बात है। आत्मज्ञान पाना है मतलब अपना भय जो है वो सब निकालना है। बिल्कुल परफेक्ट कहा रीना जी ने कि भय निकालने के लिए ये ज्ञान योग सबसे उपयोगी योग है। अभी तो हमें भक्ति योग देखना है, कर्म योग देखना है, पर ज्ञान योग ही इतना सुंदर है, इतनी बातें। और मेरा तो सबसे प्रिय यही है। क्योंकि मैंने भी बहुत अनुभव किया
छोटी छोटी बातें, पर पता ही नहीं था। सही बात है, सही बात अगर है। ज्ञान पता में आने के बाद ही पता लगा है पता ये ही नहीं सारी चलता है तो बातें। हम उसके बारे में सावधान कैसे होंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, जब अज्ञानता में जीते रहते हैं, पूरा जीवन अज्ञानता ऐसे में निकल जीते रहते, जाता है। हिंसा नहीं करनी है बस। हिंसा नहीं करनी है मतलब जो तत्व ज्ञान नहीं जानता है, जो कुछ नहीं जानता है, बस हिंसा नहीं करना मतलब प्राणियों को नहीं मारना, ये नहीं करना है। चलो एक बात तो बोलने पे हिंसा नहीं करनी है, इतना जानेंगे बेसिक बेसिक। परंतु जब मैंने एमए जैनिज्म किया तो देखा 108 प्रकार की हिंसा होती है, वो हमको पता ही नहीं है। अगर इतना जी बारीक ज्ञान नहीं है तो हम तो आते जाते कैसे भी हिंसा करें तो हमको मालूम भी नहीं पड़ेगा सही कि बात है, तो सही इस बात है। प्रकार जब तक ज्ञान नहीं होता, मेरा खुद का ही उदाहरण है कि माँ मेरी अन्नपूर्णा इतना सुंदर खाना बनाती थी, तो मस्त मसाले, वाओ, पीस के डालना और टेस्ट, मतलब हम्म, वाओ। अब जैसे मैं योगा में गई, योग विद्याधाम नासिक में गई, वहां तो कहाँ मसाले नहीं, सात्विक आहार खाना है, नो हम्म, टेस्ट। वाह, ये ज्ञान ही नहीं था कि सात्विक जी आहार भी होता है, और प्रत्यक्ष खाने को मिला। और सबसे बड़ी बात है वो हम्म, बहुत टेस्टी भी था। तब मेरे दिमाग में बैठ गया, और लोग सुनते खाने के अच्छा लगता है पर अपना आप वापस शुरू करते। पर तब से मैंने कोशिश की, मुझे भी टेस्टी खाने की आदत है, पर कम से कम योगिक खाना कैसे हो, थोड़ा सात्विक कैसे हो, बिल्कुल। उसमें क्या, वो ज्ञान आने के बाद मैंने ये सब शुरू हाँ, वो किया। 70-30% का आप इस तरह का बैलेंस थोड़ा सा बना लो कि बैलेंस, थोड़ा। थोड़ा सा जी बैलेंस बना लिया हाँ है। तो इस जी प्रकार जब ज्ञान होता है तभी आदमी जागरूक होगा, हर चीज के लिए, हर चीज के लिए। बिल्कुल वो भी। और यही ध्यान है, ध्यान में भी तो हम यही अवेयरनेस सीखते हैं मैम, यही है ना। अवेयरनेस होता है, यही है बिल्कुल। बात है। तो ओम राम। चलिए, ओम ओम माधव। अरहम। ओम। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रीता जी ने हैंड राइज किया है। रीता जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अलका जी, व्याख्यान में आप हम ये भी तो सुनते हैं, श्रवण से ज्ञान, ज्ञान से विज्ञान, विज्ञान से प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान से अकर्म, वो भी सुनते हैं ना। सब कुछ है, सब कुछ है, बहुत हम्म, कुछ है, सब कुछ का बहुत कुछ है। हम हमें थोड़ा थोड़ा मतलब थोड़ा थोड़ा पहले पता। श्रवण 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 करेंगे तो ही ज्ञान होगा। वही तो, मतलब ध्यान तो किताबें पढ़ने से भी होता है। अगर जो हम्म, नहीं पढ़ सकते उनको कम से कम श्रवण करना चाहिए। अच्छा प्रवचन सुनो, टीवी पे भी, आज मोबाइल पे भी, आज इंटरनेट चालू करो, चाहे जितने आपको वीडियो मिलेंगे उसमें से अच्छा है। नचिकेता की कहानी मैंने कल वीडियो में 25 बार सुनी होगी, पर हर व्यक्ति के अलग स्टाइल, हर व्यक्ति के अलग। तो इस प्रकार सब ज्ञान बहुत है, पाने के लिए समय कम है, अब ओम समय हो माधव। चुका है। ओम अरहम। आनंद भाई जी, हाँ, आप एक आ, बात में इसमें हमें जो बात जान जो हमें जान मूल जो है इसका, कि हमारे अंदर एक जिज्ञासा होनी चाहिए, कुछ बस जानने की सबसे बड़ी बात। जिज्ञासा होनी चाहिए। नचिकेता के कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें जिज्ञासा होनी चाहिए, जानने की इच्छा होनी चाहिए। नचिकेता इतनी छोटी उम्र में कैसे है, उसके अंदर कितनी जिज्ञासा थी, ये भी प्रश्न पूछना और ज्ञान के बारे में और खोज। सबसे बड़ी बात आनंद भाई जी, 3 दिन भूखा प्यासा, छोटा सा बच्चा भूखा प्यासा, पानी भी नहीं पीना। बाप रे, कल्पना भी नहीं कर सकते, एक छोटा सा यस बच्चा। यस। तो ये सब बातें, चलिए तो समापन के अभी लिए आनंद भाई जी। समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए, मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं मैं चैतन्यमय हूँ। चैतन्यमय हूँ, मैं मैं आनंदमय हूँ। आनंदमय हूँ, मैं मैं शक्तिमय हूँ। शक्तिमय हूँ। मेरे मेरे भीतर भीतर अनंत अनंत चैतन्य का, चैतन्य का, अनंत अनंत आनंद आनंद का, का, अनंत अनंत शक्ति शक्ति का का सागर सागर लहरा लहरा रहा है। रहा है। इसका इसका साक्षात्कार साक्षात्कार करना ही करना ही मेरे मेरे जीवन का जीवन का परम परम लक्ष्य है। लक्ष्य। हमारा आज का दिन आज का दिन मंगलमय हो, मंगलमय हो, आनंदमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। शांतिमय हो। इन्हीं शुभ इसी भावनाओं के भावनाओं साथ के साथ ओम ओम शांति 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 शांति। शांति। कृतज्ञोस्मि। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी है। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी है। हाँ, अलका जी साधु जी को हमारी वंदना आज कराइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, साध्वी जी को आपके और सबकी आज तरफ से। बहुत ही शुभ दिन, धनतेरस का दिन है आज। धनतेरस आज की
हाँ, कई आज मना रहे हैं, कई कल मनाएंगे धनतेरस। तो कल कल तो कल धनतेरस है, हाँ, कल कई जने कल। 29 आज को भी मना रहे हैं, तो सबको धनतेरस की बहुत बहुत आ- शुभकामनाएं। और इस दिन पे भगवान महावीर में लास्ट अंतिम देशना की थी, जी। तो हमें कल महावीर की अंतिम देशना के बारे में बात करनी चाहिए, ऐसा मेरा आपको सुझाव है। कोशिश करें इसके लिए, अगर ओम कोई अरहम। अंतिम कहे। ओम अरहम। सबको ओम ओम अरहम, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ। ओम अरहम। ओम अरहम।